आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से आज हम आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हम आपको बताएंगे कि जब हम किसी दुकान पर पहुंचते हैं तो पहली चीज पूछते हैं कि आपके यहाँ छूट क्या है। तो दुकानदार बड़े प्यार से आपको बताता है कि हमारे यहाँ 20% छूट है या 40% छूट है। आपको जब 20% और 40% छूट का नाम लेता है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चले यहाँ सामान आपको सस्ता मिलेगा। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार क्या करता है कि अपने जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य से इतना अधिक बढ़ा कर अंकित करता है कि आपको छूट भी दे देगा, जो दे रहा 20% या 40%। इसके अलावा भी वो अपना एक 20%, 25%, 30% वो अपना लाभ भी कमा लेता है। तो आज का जो हमारी विशेष समस्या होगी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुकानदार कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि आपको कुछ प्रतिशत की छूट देने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ प्रतिशत की लाभ हो। ये आप देखिए विगत 2009 से आप कंपटीशन में देखिए 2009 के यूपीपी से लेकर कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है क्वेश्चन। नोट करिए थोड़ा सा 2 लाइन। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर कोई दुकानदार अपने वस्तु की कीमत लिखे जिससे कैपिटल डी प्रतिशत छूट देने के पश्चात स्मॉल आर प्रतिशत लाभ हो। तो आप कितना बढ़ा के अंकित करें को उसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं अभीष्ट प्रतिशत। अभीष्ट प्रतिशत से मेरा तात्पर्य जो हम जानना चाह रहे हैं अभीष्ट प्रतिशत। अभीष्ट प्रतिशत क्या होगा? आर प्लस डी। आर प्लस डी, आर क्या है? जो प्रतिशत लाभ ले रहे हैं, डी क्या है? जो आप छूट दे। आर प्लस डी अपान 100 माइनस डी। 100 माइनस डी। डी क्या है? डी फॉर डिस्काउंट, जो आपको छूट दे रहे हैं। बात प्रतिशत किसी यहाँ क्या लिख देंगे? 100। क्या कर देंगे? 100। आपका ये आएगा किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। ठीक। अगर आप समस्या को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो उतनी ही बेहतर तरीके से आप समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें करना है क्या? दाम को बढ़ाकर अंकित करना है, लेकिन ध्यान देना है कि हम कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें कि इतने प्रतिशत छूट लेने के बाद भी हम इतने प्रतिशत का लाभ लें। ये हमारा टारगेट फिक्स होता, हर दुकानदार का फिक्स होता कि हम अपनी दुकान से 20%, 25%, 30% फिक्स वो लाभ लेता है, सब में लाभ लेता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप नोट करें। रेडी? लिखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% लाभ हो। 33% लाभ। देखिए क्या दुकानदार के रूल, वो आपको 5% छूट भी देगा और बट आपसे 33% लाभ लेगा। तो आपको बताना कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें। तो आपको लाभ कितना लेना है? 33। छूट कितना देना है? 5। 100 माइनस 5 इंटू 100%, ये आपका 38 हो जाएगा। नीचे आपका -5 कर दे, 95 इंटू 100%। अब देखिए 19 दूना 38, 19 पचे 95, 5 कन्नन 5, 5 दूनी 10, 20 दूना 40%। कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें? 40%। अगर 40% बढ़ाकर अंकित करेगा, 5% छूट देगा
फिर भी उसको 33% लाभ होगा। सपोज दैट मान ली कोई वस्तु 100 रुपए का ले आया है, तो 40% बढ़ाकर अंकित करेगा, तो आप उसका दाम लिख देगा 140 रुपए। फिर क्या करेगा कि हम उसको 5% छूट देंगे रूल अपने दुकान के नियमानुसार। तो 140 का जब 5% निकाले, 5/100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, कितने रुपए का हो गया? 7 रुपए का। तो आप देखिए 140 में से 7 माइनस कर देंगे, क्या आएगा? 133। आपकी लागत मूल्य क्या था? 100, और कितना एक्स्ट्रा मिल रहा? 33। तो यही जो 100 में जितना एक्स्ट्रा मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा? 33% लाभ। देखिए आपका 33% लाभ हो गया। तो आप इसके ट्रिक के माध्यम से, आप अगर कोई व्यापार करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, फिक्स कर ले कि हमको इतना परसेंट लाभ लेना है, इतना परसेंट छूट भी देना है, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करे, इस ट्रिक के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट या बट्टा कर सकते हैं। 10%, चाहे छूट कहे या बट्टा, डिस्काउंट देने के बाद भी 8% लाभ, 8% लाभ पाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अब 20%, आर की वैल्यू 8, आपका डिस्काउंट 10, 100 माइनस आपका 10 इंटू 100%, आपका ऊपर 18, यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे, 90 इंटू 100, 18 के 18, 18 पंचे 90, 5 के 5, 5 दूनी 10, कितने परसेंट? 20% का आपका अधिक। तो आप कहोगे कि मूल्य को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें? 20%। अगर 20% अधिक अंकित करेगा, वो अपने कस्टमर को 10% छूट भी देगा और 8% लाभ भी कमा लेगा। सेम यही क्वेश्चन और लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% कटौती पर बेचने का दावा करता है। 10% कटौती पर बेचने का दावा करता है, किंतु प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर बताता है। ध्यान दीजिएगा, 20% बढ़ाकर बताता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ होगा। अब की बार लाभ पूछा गया है, लाभ पूछा गया, कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है? 20, और आर और डी की वैल्यू आपके यहाँ 10, 100 माइनस 10 इंटू 100, दोनों तरफ परसेंट हटा देंगे, आपका 20 रहेगा, ये r प्लस 10 अपान ये हो जाएगा 90 इंटू 100। एक जीरो मैंने इधर से काट दिया, एक जीरो यहाँ से काट दिया, ठीक। अब आपका देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, r प्लस 10 इक्वल टू 9 टू 18, r बराबर हो जाएगा 18 माइनस 10, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 8%। मतलब जिसके पहले वाला सवाल था सेम वही देखिए आपका है। तो इसका मतलब लाभ कितना होगा? 8% का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। सेम इसी रूल पर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है? 40% अधिक अंकित करता है, तथा 20% बट्टा कितना दे रहा है? 20% बट्टा था, छूट दे रहा है, डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। आर की वैल्यू पूछा गया है, कितना अधिक अंकित करता है? 40%, 40 हो जाएगा। आर की वैल्यू पूछा गया है,
डी की वैल्यू दिया 20, 100 माइनस 20 इंटू 100, ये 40 रहेगा, r प्लस 20 रहेगा, ये आपका नीचे आपका हो जाएगा 80 इंटू 100। आप एक जीरो हम यहाँ से काट देंगे, एक जीरो हम यहाँ से काट देंगे, आपका हो जाएगा r प्लस 20 बराबर 832, r बराबर हो जाएगा 32 माइनस 20, r बराबर क्या हो जाएगा 12%। कितने परसेंट का लाभ होगा? 12% का लाभ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस प्रकार के संबंधित जो भी सवाल होंगे आप हल करेंगे। दूसरा मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा कि आप देखते होंगे कि जब दुकान खोलता है, कोई भी दुकान खोलता है, तो एक दुकान के बाद दूसरा पड़ोसी भी दुकान तो खुलना स्वाभाविक पड़ोस में। वहां पर मान लीजिए कोई दुकानदार छूट तो देगा, और मान ली एक दुकानदार पहले कोई 30% छूट दे रहा है और एक 6% छूट दे रहा है, दो, और दूसरा दुकानदार आप क्या करता है 20% और 16% का छूट देता है। तो आप ये दोनों दुकानदार के यहाँ अलग अलग छूट है, पहले दुकानदार का छूट है और ये दूसरे दुकानदार का छूट है। तो किसके यहाँ से माल लेना ग्राहक के लिए लाभदायक होगा? आपकी नजरों में तो है 30 से 36, 20, 16, 36 कि दोनों बराबर नहीं। ऐसे सवाल में जिसका गुणनफल कम होगा, जिसका गुणनफल कम होगा अर्थात जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा वह बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा वह बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। इसके लिए तो ज्यादा नहीं कुछ, आप थोड़ा सा लिख लीजिए। सपोज दैट एक ही कीमत पर दो दुकानदार द्वारा जारी किए गए दो क्रमिक बट्टों से ग्राहक के लिए लाभदायक बट्टा श्रेणी निकालना है। तो मैंने क्या पहले बताया कि पहला रूल बताया कि इनका क्रमिक बट्टा जो दिया गया है इनका हम गुणनफल निकालेंगे, जिसका गुणनफल कम होगा वह बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। दूसरा है कि अगर लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा। मान लीजिए वस्तु की कीमत x रुपए हो और उसके बाद दो छूट देता है। पहला दुकानदार छूट क्या देता है, ए व बी छूट देता है, दूसरा सी व डी छूट देता है, सी व डी प्रतिशत की छूट देता है। ठीक, पहले का ए प्रतिशत और बी प्रतिशत पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए सी प्रतिशत और डी प्रतिशत हो गया। तो इससे निकलेगा तो जो दुकानदार बेहतर छूट देगा वो कितने का डिफरेंस होगा। तो आप देखेंगे दोनों दुकानदार द्वारा दिए गए छूटों में अंतर, दोनों दुकानदार द्वारा दिए गए छूटों में अंतर, यक्स क्या जो उसकी कीमत होगा, ए बी क्या है पहले दुकानदार द्वारा दिए गए क्रमिक बट्टा का गुणनफल, सी डी क्या है दूसरे दुकानदार द्वारा दिए गए क्रमिक बट्टे का गुणनफल। डिफरेंशिएशन रहेगा अपान 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। अब आप देखिए करके देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। जैसे पहले सवाल मैंने दिया था आपको कि दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर मशीन बेचते हैं। पहला ग्राहक को दो क्रमिक बट्टे 30% और 6%, 30% और 6% देता है, जबकि दूसरा 20% तथा 16%, 20% तथा 16% देता है। तो क्रमिक बट्टे तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी लाभदायक होगा? ऐसे देखे पहला दूसरा इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका जब हम गुणनफल निकालेंगे आपका 180 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 320। तो हमने कहा कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा? जिसका गुणनफल कम होगा, जिसका गुणनफल कम होगा वह बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। तो कम किसका? पहले का, अर्थात यह बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। फिर इसी पर दूसरा क्वेश्चन तुरंत बन जाता है कि अगर लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पर क्वेश्चन फिर बता दे रहा हूं
कि दो दुकानदार एक मशीन की एक जैसी कीमत 700 रुपए 700 रुपए घोषित करते हैं। पहला दुकानदार 30% और 6% का क्रमिक बट्टा प्रदान करता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20% और 16% का बट्टा या छूट देता है। जो दुकानदार बेहतर छूट देता है वह दूसरे की अपेक्षा कितना कम लेता है। तो आप देखेंगे ए बी, आप पहले देखिए 30 इंटू 6 डिफ्रेंसिएशन 20 इंटू 16 अपान 2 बार आपका 100 इंटू 100, ये आपका 700 हो जाएगा। इनका डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए आप। 0 12 में से 8 घटा देंगे 4, 2 में से 140 140। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। 100 इंटू 100, 2 0 काट दिया, 1 0 काट दिया। अब आपका 14 सते 98 और 10 से भाग करोगे 9.8, अर्थात 9 रुपए 80 पैसे का डिफरेंस होगा दोनों दुकानदारों के सेलिंग मतलब विक्रय मूल्य पे। बट आप जब देखिए आपने नियम तो सीख लिया, लेकिन जब कंपटीशन में पूछा था आपने सोचा सर ने यही बताया था भी डिफरेंशिएशन CD अपान 100 इंटू 100। लेकिन क्वेश्चन देखिए अब कभी कभी घुमा कैसे पूछता है कि 500 रुपए पर 500 रुपए पर 40% छूट तथा 36% एवं 4% की दो लगातार छूटों के बीच क्या अंतर होगा। अर्थात पहले दुकानदार ने सिर्फ एक 40% की छूट दे दिया, दूसरे ने दो छूट दिया 36% और 4% की। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। आपका ये 500 रहेगा, पहला गुणनफल क्या होगा ध्यान दीजिए, यही गलती होती है। या आपका 40 इंटू 0 करेंगे, इसका दूसरा छूट आप 0 मानेंगे। डिफरेंशिएशन 36 इंटू 4 अपान 100 इंटू 100। अब आपका 500 रहेगा, ये आपका 0 हो जाए। डिफरेंशिएशन आपका 36 गुणे 4 ही रहेगा, चाहे गुणा करिए ऐसे लिख लीजिए अपान 100 इंटू 100। डबल 0 ऐसे काट दीजिए, फिर आप 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 0, फिर 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 1 36 और 5 दूनी 10, 7.2 रुपए। अर्थात दोनों दुकानदारों के बीच दिए गए छूटों का अंतर कितना होगा 7.2 अर्थात 7 रुपए 20 पैसे। सेम एक क्वेश्चन और देखिए, कहीं से किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, देखिए मैंने कहा एग्जाम में विशेष रूप से इसी तरीके से एक ही छूट दे करके अब आप परेशान होते सर जी तो 2 छूट बताए थे बट इसमें एक ही छूट दिया गया है, तो आप घबराएंगे एकदम नहीं। चलिए क्वेश्चन और लिखिए सेम इसी क्वेश्चन पर लिखिए 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए के बिल पर 50% की एक छूट 50% की एक छूट देने में अथवा 30% तथा 20% 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देने में कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा। अभी एसआई वगैरह पेपर में आपने देखा होगा कि नियम तो हमने बता दिया बट पूछ इस तरीके से लेता आप कोई तुरंत कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने देखा जो साइंस साइड के होंगे इंटरमीडिएट, आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो क्रोमियम और कॉपर का ही पूछा जाता है, क्योंकि यही दो हमारे अपवाद हैं फुल फील्ड और हाफ फील्ड के अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते कि हम लोग जानते बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हम यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ का 500 रहेगा, सॉरी 15,000, यहाँ का 50 इंटू क्या करेंगे 0 और डिफरेंशिएशन 30 इंटू 20
अपन 100 इंटू 100, आपका ये 15,000 रहेगा। आप इसका 0 हो जाएगा, इसको सीधे 30 इंटू 20 प्यार से लिखिए, काटिए ना, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणा भी कर लीजिए, 3 2 6 00 रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो करिए। 100 इंटू 100 करेंगे, आप 0000, देखो यहाँ सिंगल 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 सिंगल, आप एक 0 रख दीजिए, 3 दूनी 6, 15 छक्का 90। आप देखिए दोनों दुकानदारों द्वारा दिए गए छूटों में कितने रुपए का अंतर है, 900 रुपए का अंतर है। तो आपने बहुत अच्छी चीजें, व्यवहारिक चीजें मैंने आपको बताया इस आज के इस आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से, कि दुकानदार अगर मान ले कहीं व्यवसाय करना है तो आप छूट देना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत बढ़ा कर आप अपना लाभ को फिक्स कर लीजिए, कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करें, कितना परसेंट छूट देने के बाद भी आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा मैंने बोला आपने दुकान खोला है, दूसरा बगल में खोला, छूट वो भी दे रहा, आप भी छूट दे रहे, तो छूट देने के तरीके में देखिए, अगर देखा जाए ये भी 50 है, भी 50 है, ठीक। लेकिन मैंने क्या कहा है कि जिसका गुणनफल, ऐसा छूट दीजिए कि आपका गुणनफल कम हो, तो आपका लाभ हो, जो कि आप दुकानदार हैं। लेकिन ग्राहक के लिए जानते हैं कौन सा बेहतर होगा, जिसका गुणनफल कम होगा वह बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, ठीक। और किसी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर एनी टाइम्स आप कॉल करिए 7800107399, एनी टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, ठीक। तो मैं चाहूंगा आप जो है इसको पूर्ण रूप से 1-2 बार वीडियो देखें और अच्छे से अच्छे आप जो है अपने मित्रों को देखिए। आप दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। आप पिछले रिकॉर्ड में देखा होगा अपने कोचिंग से, जो भी 37 SI में कार्यरत है, जिसमें आपने एक अमरुद सिंह का नाम सुना है, जो क्या करते थे, और जगह से मटेरियल ला करके मेरे माध्यम से कोचिंग की और भी जो तैयारी कर रहे थे वो प्रोवाइड करवाते थे। तो क्या हुआ, उनका तो सिलेक्शन हुआ, उनके द्वारा लाए हुए नोट्स में ऐसा नहीं मेरे पढ़ाने से मेरे नोट, उनके नोट से भी तमाम चीजें इधर उधर से लोग कलेक्ट करके लाते हैं, तो कहीं कहीं उससे भी फंसता है। तो आप सीखिए, और मैं तो चाहूंगा आपके जो हित मित्र हो उनको भी बताएं, और जो कोई व्यवहारिक आपके यहाँ दुकानदार हो और जिस प्रकार का कोई व्यापार करता हो, अगर उसको भी बताएंगे तो इससे उसको एक व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, ठीक। ओके, थैंक यू।